फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 29 मई 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा करते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का पहला टॉपिक है औरंगजेब। औरंगजेब मुगल बादशाह था, पर तो खास बात है कि आज ही की तारीख 29 मई 1658 ईस्वी 1658 को सामूगढ़ के युद्ध में इसने दारा सिकोह को पराजित किया। और दारा सिकोह को पराजित कर दिल्ली की सत्ता पर, दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा। हमारा अगला टॉपिक है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी बर्न है। आज ही की तारीख स्विट्जरलैंड में 29 मई 1874 1874 को स्विट्जरलैंड में संविधान प्रभावी हुआ। प्रभावी हुआ आज ही की तारीख। हमारा अगला बिंदु है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ध्यान दें, ये हिंदी के प्रख्यात निबंधकार थे। इनका आज ही की तारीख 29 मई 1906 ईस्वी को जन्म हुआ था। हमारा अगला बिंदु है इक्वाडोर। इक्वाडोर एक दक्षिणी अमेरिकी देश है और आज ही की तारीख 29 मई 1920 को यह स्वतंत्र हुआ था। इक्वाडोर को स्वतंत्रता स्पेन से प्राप्त हुई थी। इक्वाडोर। हमारा अगला बिंदु है भारतीय मानक ब्यूरो, या इसी को हम लोग भारतीय मानक संस्थान भी कहते हैं और इसी को हम लोग शॉर्ट में ISI कहते हैं। ध्यान रहे साथियों, आज ही की तारीख 29 मई 1947 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ध्यान रहे कि भारत के जो सामान प्रोडक्ट होते हैं उनको यह प्रमाणन करने का काम करता है। हमारा अगला बिंदु है एडमंड हिलेरी तथा शेरपा तेंजिंग नोर्गे। ध्यान रहे, आज ही की तारीख 29 मई 1953 को ये दोनों पर्वतारोही आज ही की तारीख दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों में से एक माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। हमारा अगला बिंदु है दीदार सिंह रंधावा। इन्हें ही हम लोग दारा सिंह भी कहते हैं। आज ही की तारीख 29 मई 1968 को इन्होंने यूएसए के फ्री स्टाइल कुश्ती खिलाड़ी को हरा करके विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था। दारा सिंह की खासियत थी कि ये कभी भी अंतरराष्ट्रीय मैचों में कोई भी मैच हारे नहीं थे। तो याद रखिए, दीदार सिंह रंधावा ही दारा सिंह है और आज ही की तारीख 29 मई 1968 को यूएसए के फ्री स्टाइल कुश्ती खिलाड़ी को हरा करके विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था। हमारा अगला बिंदु है पृथ्वीराज कपूर। ध्यान रहे साथियों, ये फिल्म अभिनेता थे। ये भारत के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक गिने जाते हैं। आज ही की तारीख 29 मई 1972 को इनका निधन हुआ था। इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था और इन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना भी की थी। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 29 मई 1987 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का भी निधन हुआ था। चौधरी चरण सिंह क्या थे साथियों? भारत के 5वें PM थे और इनका आज ही की तारीख क्या हुआ था? निधन हुआ था। चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे और भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया था। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर। पहला करंट अफेयर्स महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने यह घोषणा किया है कि राज्य के सभी
निजी अस्पताल राज्य सरकार के अधीन हो जाएंगे कोविड की वजह से। महाराष्ट्र राज्य भारत में सबसे ज्यादा कोविड की वजह से चर्चा में है। लगातार यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और राज्य के पास अपने सरकारी व्यवस्था में उतने अस्पताल नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र के सीएम ने घोषणा किया है कि राज्य के सभी निजी अस्पतालों के 80% बेड राज्य सरकार के नियंत्रण में होगी, ताकि कोविड से पीड़ित मरीजों की अच्छे ढंग से इलाज हो सके। ध्यान रहे साथियों, अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य चर्चा के विषय में एक और कारण से रहा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जो एमएलए नहीं थे, परंतु अभी हाल ही में वो एमएलसी का चुनाव निर्विरोध रूप से चुन लिए गए हैं और वो पहली बार विधायक भी बने हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, द इकाबॉग। ध्यान रहेंगे, जेके रोलिंग्स नामक लेखिका के द्वारा यह लिखा गया पुस्तक है। जेके रोलिंग्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। जेके रोलिंग्स वही लेखिका है जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा था और इस पर फिल्म भी बनी थी। इनकी यह पुस्तक 2020 में पूर्ण रूप से मार्केट में आ जाएगी, परंतु उसका ऑनलाइन संस्करण जो है उन्होंने रिलीज कर दिया है और इस पे हो सके तो फिल्में भी बनाई जाएगी। तो याद रखेंगे, द इकाबॉग क्या है? जेके रोलिंग्स की लिखी पुस्तक का नाम है। जेके रोलिंग्स के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक थी हैरी पॉटर, जिस पर कॉमिक की लंबी श्रृंखला की फिल्म बनी थी। हमारा अगला बिंदु है एस.एन. राजेश्वरी। ध्यान रखिएगा साथियों, एस.एन. राजेश्वरी को बीबीबी बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी OIC का सीएमडी नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल 2022 तक होगा। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 1947 में हुई थी। इसकी स्थापना 1947 में हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हमारा अगला बिंदु है S&P। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर। यह एक रेटिंग एजेंसी है। इसने हाल ही में, जैसा मूडीज के द्वारा भी भारत की रेटिंग के बारे में चर्चा किया गया था, उसके अलावा फिंच के द्वारा भी भारत की अर्थव्यवस्था पर चर्चा की गई थी और रेटिंग दी गई थी। तो मूडीज और फिंच की ही तरह स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसी के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2021 में 5% नीचे जाने की संभावना जताई गई है, क्योंकि भारत में कोविड के कारण से लगभग सभी तरह के औद्योगिक कल कारखाने लगभग बंद हो चुके हैं और उनमें अभी प्रगति आने में समय लगेगा, जिसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और भारत की विकास दर 5% नीचे जाएगी। तो आप लोग याद रखेंगे, S&P क्या है? रेटिंग एजेंसी है। मूडीज क्या है? रेटिंग एजेंसी है। फिंच क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है। और ये तीनों एजेंसियां अंतरराष्ट्रीय स्तर की रेटिंग एजेंसी है। हमारा अगला बिंदु है पी कुमारन। ध्यान दें साथियों, पी कुमारन हाल ही में सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि एक होता है राजदूत और दूसरा होता है उच्चायुक्त उन देशों में नियुक्त किए जाते हैं जहां जो कॉमनवेल्थ नेशन रहे हैं, जो ब्रिटेन के कभी उपनिवेश राष्ट्र रहे। तो याद रखेंगे, पी कुमारन क्या है? सिंगापुर में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। हमारा अगला बिंदु है वियतनाम एक दक्षिण एशियाई देश है, परंतु हाल ही में सुर्खियों में तब आया जब वियतनाम में 1100 वर्ष पुरानी शिवलिंग का पता चला। अभी हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा वहां एक खुदाई का कार्य चल रहा था, जहां पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है और ऐसा अनुमान है कि ये लगभग 1100 वर्ष पुराना है। हमारा अगला बिंदु है मुज्तबा हुसैन। ध्यान रहे साथियों, ये उर्दू लेखक रहे हैं
और इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। मई महीने में इनका निधन हो गया है और इन्हें भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री भी प्राप्त हुआ था। हमारा अगला बिंदु है कर्नाटक। ध्यान है साथियों, कर्नाटक राज्य के सीएम ने घोषणा किया है कि अपने राज्य के सभी नागरिकों का एक स्वास्थ्य डाटाबेस, क्या एक स्वास्थ्य डाटाबेस या डेटाबेस तैयार किया जाएगा सभी नागरिकों का। ध्यान रखेंगे, कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो कोविड के दौर में अपने राज्य के सभी नागरिकों को क्या करेगा, एक स्वास्थ्य डेटाबेस तैयार करेगा ताकि उनके स्वास्थ्य पर आकलन किया जा सकेगा। ध्यान है साथियों, कोविड की वजह से भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार भी हो रहे हैं और ये एक अच्छे संकेत हैं। अगला पॉइंट है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ध्यान है दोस्तों, यह एक पुस्तक है जिसके लेखक वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर थे। ध्यान है साथियों, वीडी सावरकर का जन्म 28 मई को हुआ था। कल ही इनके जन्म दिवस को मनाया गया और वीडी सावरकर इस समय चर्चा में लगातार चल रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़े समूह के द्वारा वीडी सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। वीडी सावरकर एक राष्ट्रवादी नेता थे। ये भारत के ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों ने इन्हें 2 बार आजीवन कारावास का सजा दिया था और इन्हें बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में कारावासित किया गया था। तो ये भारत के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 28 मई को इनका क्या जन्म हुआ था। अगला पॉइंट है मंगा। मंगा एक चक्रवाती तूफान है, एक चक्रवाती तूफान है। ध्यान है साथियों, यह दक्षिण हिंद महासागर में तैयार हुआ था, हिंद महासागर में तैयार हुआ था और इसका यह जो चक्रवाती तूफान है इसका असर ऑस्ट्रेलिया देश पर पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में 100 किलोमीटर से भी ज्यादा तेज रफ्तार की हवाएं चली जिससे उसके तटवर्ती क्षेत्रों में थोड़ी बहुत नुकसान हुआ। अभी हाल ही में भारत में अम्फान नामक, ध्यान है साथियों, अम्फान नामक चक्रवाती तूफान आया था, अम्फान चक्रवाती तूफान, और यह बंगाल की खाड़ी में, यह कहां तैयार हुआ था, बंगाल की खाड़ी में। तो याद रखेंगे मई महीने में 2 चक्रवाती तूफान, एक मंगा चक्रवाती तूफान ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण हिंद महासागर में तैयार हुआ, जबकि अम्फान चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में तैयार हुआ और भारत में इसका असर देखा गया उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में। हमारा अगला पॉइंट है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। ध्यान रहे साथियों, वर्तमान में चर्चा में है और चर्चा में इसलिए है कि जैसे हमारे देश में यूपीएससी के माध्यम से आईएएस और आईपीएस की भर्ती की जाती है, एक लंबे समय से हमारे देश में जुडिशरी में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की बात कही गई। ध्यान है साथियों, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की बात चल रही थी। इसको लेकर के भारत सरकार नियम कानून लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुका है और जल्द ही हो सकता है कि भारत सरकार इसकी घोषणा कर दे कि पूरे भारत में एक राष्ट्रीय स्तर पे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, जिसको हम लोग शॉर्ट में AIJS कहेंगे, और इसकी शुरुआत हो जाए। ध्यान रहे साथियों, भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 312 में इसके प्रावधान कर दिए गए थे और ये प्रावधान कब हुआ था, हमारे देश में जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसी में अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित बातों की कही गई और ये जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होगा, आर्टिकल 312 होगा और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर जजों की भर्तियां होंगी जिससे जज डायरेक्ट हाई कोर्ट में नियुक्त हो सकेंगे। ऐसे हमारे देश में प्रत्येक राज्यों की अपनी अपनी न्यायिक सेवा की व्यवस्था है जिसके माध्यम से PCSJ और HJS के माध्यम से जजों की नियुक्ति की जाती है। हमारा अगला बिंदु है LAC। LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ
एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान है साथियों, इन दिनों भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफी गंभीर बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा लद्दाख में जो झील है पेगोंग त्सो झील, उस पर वहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में आमना सामना हो गया। स्थिति इतनी खराब होती चली जा रही है कि वहां भारत की सेना ने भी अपनी व्यवस्था स्थापित कर दी है और चीन ने भी वहां पर स्थापित, युद्ध जैसे माहौल तैयार हो गए। इसी LAC को लेकर के बीच में समाधान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति, USA के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार है। क्या है? LAC को लेकर कौन मध्यस्थता करने की बात कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। आप लोग को याद होगा कि भारत और कश्मीर को लेकर के जो सीमा विवाद है उसमें भी ट्रंप अपनी मध्यस्थता की बात कह रहे थे, और जो भारत सरकार ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन ऑफ कंट्रोल का मामला है वो हमारा इंटरनल मामला है, इसमें मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के कौन मध्यस्थता की बात कर रहा है? तो USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हमारा अगला पॉइंट है लाख की खेती। ध्यान है साथियों, छत्तीसगढ़ की सरकार ने लाख की खेती, छत्तीसगढ़ की सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है। कृषि का दर्जा दे दिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में लाख की खेती बहुतायत स्तर पे पाई जाती है। राज्य के किसानों को लाभ दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। अगला पॉइंट है AR-500C। ध्यान रहे दोस्तों, अभी हाल ही में चीन ने इसका परीक्षण किया है और इसका परीक्षण कहाँ किया है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर किया है। यह एक मानव रहित विमान है, ठीक है, यह एक मानव रहित विमान है। तो आपको क्या समझे? AR-500C क्या है? एक मानव रहित विमान है, हेलीकॉप्टर जैसा, जिसका परीक्षण किसने किया? चीन ने किया है। कहाँ किया है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर। ध्यान है, इस तरह के परीक्षण से भारत और चीन के बीच में रिश्ते लगातार गड़बड़ होते चले जा रहे हैं और युद्ध की स्थिति बनती चली जा रही है। हमारा अगला बिंदु है विश्व भूख दिवस और विश्व ड्यूगोंग दिवस। ये दोनों दिवस साथियों 28 मई को मनाया जाता है। 28 मई को मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस के अंतर्गत दुनिया में कोई भूखा न रह जाए, इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है और यूएनओ ने कहा है कि 2050 तक विश्व की बहुत बड़ी आबादी भूख से परेशान होगी। तो उसे दूर करने के लिए हम लोग क्या है, प्रत्येक वर्ष 28 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व भूख दिवस। अगला है विश्व ड्यूगोंग दिवस। ड्यूगोंग समुद्र में पाई जाने वाली एक स्तनपायी है, जिसे हम लोग समुद्री गाय भी कहते हैं, और यह एक शाकाहारी है और ये IUCN की रेड डाटा सूची में यह विश्व के विलुप्त प्राय प्रजातियों में है। भारत में गुजरात के कच्छ के खाड़ी और तमिलनाडु के पास मन्नार की खाड़ी वाले क्षेत्र में यह विश्व ड्यूगोंग पाई जाती है, जो एक संकटग्रस्त जाति है। ध्यान है साथियों, आपको हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।